हेलो दोस्तों। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर तीसरा है हमारा घातांक और करनी का। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 तक पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिन भी दोस्तों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आ जाइए। तो क्वेश्चन 16, अगर अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और कमेंट में भी जाके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, x अपॉन एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, a अपॉन एक्स की पावर b। ठीक है, और इस टोटल की पावर है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद गुणा एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर c, और इसकी भी पावर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए और सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। इसको आपको सिंप्लीफाई करना, सरल करना। ठीक है, तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं कि x की फॉर्म को ऊपर वाली को नीचे वाली को, दोनों ऊपर नीचे हैं, दोनों के ही जो घातांक है वो अलग अलग हैं, घात दोनों की। तो मैं क्या करता हूँ, x की पावर a और b को मैं ऊपर ले जाता हूँ इंटू एक्स की पावर b माइनस के। क्लियर, और इसकी पावर ही सब कुछ होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर गुणा एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर माइनस सी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऊपर ले गए चिन्ह चेंज हो गया। और बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर गुणा एक्स की पावर सी इंटू एक्स की पावर माइनस ए। क्लियर, सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। क्लियर, अब देखो इसके अगला स्टेप क्या होगा कि दोनों, अब ये गुणा में ये भी गुणा में, जब आधार बराबर हैं तो घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ एक्स की पावर a माइनस बी की पावर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर गुणा एक्स की पावर b माइनस सी की पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, गुणा एक्स की पावर c इंटू एक्स की पावर माइनस a की पावर सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम क्या करते हैं कि देखो गुणा में हमें पता है कि जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका मतलब है 2 की पावर 6। ठीक है, यानी कि इनका आपस में मल्टीप्लाई। अब देखो आप जानते हैं a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब। ए माइनस बी का ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं अब यहाँ पे a की क्यूब मतलब x की पावर, क्योंकि जब ये दोनों का a की क्यूब माइनस b की क्यूब। ठीक है, इसके बाद गुणा
ऐसे इधर बचेगा तो x की पावर b की क्यू माइनस c की क्यू गुणा x की पावर c की क्यू माइनस a की क्यू। ठीक है, ये जब इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो एक फॉर्मूला मिलेगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए की क्यू माइनस बी की क्यू का। तो जब b माइनस सी होगा तो b की क्यू माइनस सी की क्यू, और यहाँ क्या बचेगा c की क्यू माइनस ए की क्यू। अब देखो, अब आधार बराबर हैं, जब आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी फिर से। तो मैं कह सकता हूँ x की पावर a की क्यू माइनस बी की क्यू प्लस बी की क्यू माइनस सी की क्यू प्लस सी की क्यू माइनस ए की क्यू, क्योंकि घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है, जब घातें जोड़ दी मैंने तो अब जोड़ने पे क्या होगा, ए की क्यू से ये वाला ए की क्यू गया, माइनस बी की क्यू से ए बी की क्यू और प्लस के और माइनस के। तो एक्स की पावर क्या बचा, एक्स की पावर बचा 0। और हम जानते हैं किसी की भी पावर 0 हो, चाहे 3 की पावर 0 हो या 50 की पावर 0 हो, तो आंसर ऑलवेज 1 आता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 16 था। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से। तो आप क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। देखो, सभी प्रैक्टिस कर रहे हो, किताब खोल के बैठे हो, अपनी कॉफ़ी भी साथ के साथ कर रहे हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद है अंडरवुड क्वेश्चन नंबर 17, अंडरवुड 17 28 घनमूल के अंदर है, थर्ड एस की क्या है, रूट है 17 28 इज इक्वल टू 144 की पावर 2x। तो x इनवर्स बताना है, क्या होगा। ठीक है साहब, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब एक चीज देखिए कि 1728 इसका घनमूल निकल के क्या आएगा, इसका घनमूल निकल के आएगा 12, यानी कि 12 गुणा 12 गुणा 12। ठीक है, कितने होंगे 1728 इजिकल टू 144 की पावर 2x। अगर 12 की फॉर्म में से चेंज करूं तो 12 की पावर 2 की पावर 2x। क्लियर। अब देखो, जब हम घनमूल निकालते हैं तो अंदर 3 का एक जोड़ा बनाते हैं, तो क्या निकल के आएगा अंदर से, बाहर से 12। जैसे अगर मैं कहूं 2 गुणा 2, इसका मुझे रूट निकालना है। जब स्क्वायर रूट निकालूंगा मैं इसका तो कितना आएगा 2, क्योंकि जब स्क्वायर निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ 2 का मतलब है कि अंदर 2 जोड़े बनाने हैं मुझे एक जैसे अंकों के, यानी कि अंडर रूट जब 4 लिखा रहता है, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ऑलवेज क्या आता है 2। जब 9 रहता है तो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है 3, यानी 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 3। आई होप आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने आते होंगे। ठीक है, पर मैं साथ के साथ आपको सब चीज़ बता के चलता हूँ। अब देखो, इधर से मैंने 12 निकाल लिया तो 12 की घात 1 हुआ इधर, और इधर हो जाएगा 12 की पावर 2 दूनी 4 4x। यानी कि देखो, अब ऐस कंडीशन में आधार बराबर है, तो क्योंकि दोनों बराबर की कंडीशन में है, ये भी बराबर के चिन्ह है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू इस पूरी वैल्यू के बराबर होगी। 12 की पावर 4x इजिकल टू 12 की पावर 1। तो मैं कह सकता हूँ जब आधार बराबर है तो 4x इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू क्या आया 1/4। मुझे निकालना क्या है x इनवर्स। x इनवर्स का क्या मतलब है कि इसका उल्टा व्युत्क्रम। तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। ठीक है, 1/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा x इनवर्स 4 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 कह रहा है 5x 5 की पावर x प्लस 1
एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3125 की पावर 3x माइनस 5। तो x का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे भी वही पिछली वाली कंडीशन बन रही है कि हमें क्या करना है, घातें बराबर करनी है। बट उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इधर 5 की पावर x प्लस 1 है, इधर 3125 की पावर 3x माइनस 5 है। तो मुझे ये 5 के रूप में कन्वर्ट करना होगा। और ये क्या होता है, 5 की पावर, ठीक है, 5x प्लस 5 इज इक्वल टू, जब 3125 को जब कन्वर्ट करेंगे तो 5 की पावर 5, जैसे 5 25 पंजे 125 पंजे 625 पंजे 3125, यानी कि 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 की पावर 3x माइनस 5। क्लियर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, मैं इसी को अगर सॉल्व करूं आगे की तरफ तो 5 का 5 दिया 15x माइनस 25 हो जाएगा, 5 की पावर 15x माइनस 25। चलो एक लाइन और लिख लेते हैं। अब देखो नीचे भी 5 आ गया, इधर भी 5 आ गया। मैं कह सकता हूं x प्लस 5 की वैल्यू 15x माइनस 25 के बराबर है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 15x माइनस 25। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ। तो प्लस का 5 है ही, और जब माइनस का 25 लेकर आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस के 25 प्लस 5 इजिकल टू 15x पहले से अवेलेबल है, और इसको मैं इधर लेके गया हूँ x को, तो ये माइनस की x हो गई। तो मैं कह सकता हूँ 14x इजिकल टू 30, और x इजिकल टू 30/14, यानी 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14। x की वैल्यू क्या है, 15/7। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्या कहता है, 19 कह रहा है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320। तो x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी। क्लियर। आप समझिए 2 की पावर x माइनस प्लस 1 है और प्लस 2 की पावर x प्लस 1 है, इज इक्वल टू 320। ठीक है। अब मैं कह सकता हूं, या तो आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू जब आप निकल रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, जो तरीका होगा वो होगा ऑप्शन। आप ऑप्शन उठाइए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूं कि अगर लंबी कैलकुलेशन है तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है। अगर आप लंबी कैलकुलेशन नहीं चाहते हैं तो आप क्या करिए, ऑप्शन उठा लीजिए, और जैसे ही ऑप्शन इसमें पुट करेंगे आप x की वैल्यू तो ऑप्शन से, तो वो 320 के बराबर हो जानी चाहिए, 320 के बराबर हो जानी है। लेकिन इन सवालों में तो वो दिया नहीं है, बट आप पेपर में करेंगे तो आपको ऑप्शन दिया हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसमें क्या कर देते हैं, हम x की वैल्यू अगर जैसे इसको सॉल्व करके लेके आते हैं तो हमें बहुत लंबा पड़ेगा। तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि इसमें आप x की वैल्यू रख के देख लेना जो भी ऑप्शन दिए हुए हों। जैसे मैं कह देता हूँ ऑप्शन दिए 5 6 7 8, ठीक है, बट मुझे इसमें देखनी होती। तो अब मैं इसमें जैसे सपोज 7 मान लेता हूँ x की वैल्यू, तो 2 की पावर 7 यानी कि 6 रह गया, प्लस 2 की पावर 8 हो गया, इज इक्वल टू 320। 2 की पावर 6 क्या होता है, 2 की पावर 32, और यानी कि 64, और 64 दूनी 128, 28 दूनी 256। तो कितना हो गया, 6 और 4 10, 6 और 5 11 और 1 12, 2 और 1 3, 320, यानी कि ये 320 के बराबर आ गया। यानी कि ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा तरीका होगा इस सवाल को करने के लिए। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्या दिया हुआ है, 2 की पावर n+1 माइनस 2 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n+2 प्लस 2 की पावर -3 का मूल ज्ञात करना है। अच्छा तो मैं इधर क्या करता हूँ, n इजिकल टू 1 रख लेता हूँ। जैसे 2 की पावर n+5 है और माइनस 2 इंटू 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर n+2 प्लस 2 की पावर -3। ठीक है, तो इसके करने के लिए मैं n इजिकल टू 1 मान लेता हूँ। तो n इजिकल टू मैं 1 मानूंगा तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 6 माइनस 2 इंटू 2 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 2 की n+2 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर -3। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 अपॉन 2 की पावर 3, क्योंकि ऊपर से नीचे लेके आऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 6 को लिख सकते हैं हम 64, और 64 में से 2 गए तो 62 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 2 की पावर 5 यानी कि 32। ठीक है, प्लस 1/2 की पावर 3 यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3 का मतलब 1/8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 चौक 32 ऊपर भी 4 का, क्योंकि हर बराबर करने के लिए। तो 62 और 4 66/32। तो इसे लिख सकता हूं 33 दूनी 66 33/16, और ये क्या होगा आपका आंसर 33/16 20। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, x की पावर y x अपॉन y की पावर m-5, ठीक है, इज इक्वल टू y की पावर x की पावर 3m-5। अब देखो हमें घातें कंपेयर करनी है। घातें कंपेयर करने के लिए ये x अपॉन वाई है, y अपॉन x है, तो आप किसी को भी चेंज कर लीजिए, चाहे इसको x अपॉन y अपॉन x में कर लीजिए, इसको भी x अपॉन y में कर लीजिए, आप जो चाहो वो कर लीजिए। चलो मैं इसको कर लेता हूँ। जब मैं इसको चेंज करूँगा तो आप जानते हैं घातें चेंज हो जाती हैं। जैसे ऐसे लिखा हो 2 की पावर 3, अगर नीचे लेके आऊँगा तो 1/2 की पावर -3, और नीचे से ऊपर लेके जाऊँगा तो प्लस। जब मैं दोनों को आपस में चेंज करूँगा तो ये के चिन्हों पर चेंज आ जाएगा घातों के पर। अगर मैं लिखूँगा y अपॉन x तो मैं लिखूँगा इसे -m+5 या 5 - m, एक ही बात है, 5 प्लस का होगा m माइनस का होगा, इज इक्वल टू y अपॉन x की पावर 3m-5। तो मैं कह सकता हूँ, अब दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, 5 - m इज इक्वल टू 3m-5। ठीक है, इस m को इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, तो 5 प्लस के और ये माइनस के इधर आके 10 इज इक्वल टू 3m, और ये प्लस का हो जाएगा तो 4m, तो m इज इक्वल टू 10/4 या 5/2। क्लियर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 क्या कह रहा है, बता दूं इसे, क्वेश्चन नंबर 22। 22 कह रहा है 3 की पावर 5 की पावर 2x,
3/5 की पावर 2x इंटू 3/5। एक घात कंपेयर वाले सवाल हैं। इक्वल टू 125/27, 125/27 की पावर -2। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। क्लियर? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/5 और 3/5, तो दोनों में आधार बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ 3/5 की पावर 2x + 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है और ये 2x, तो घातें जुड़ जाती हैं, 2x + 1 इजिकल टू। अब इसको 3/5 में बदल लो, तो देखो घात -2 है। अगर मैं लिख दूँ 27/125, तो पावर प्लस की होगी 2। अभी पिछले वाले सवाल में क्या था? अब देखो, इसको 3 की पावर 3 और इसको 5 की पावर 3, तो इसको 3 की पावर 3 लिखूंगा और इसको 5 की पावर 3 और इसकी पावर 2 है। ठीक है, तो क्या मैं इसको दोनों को हटा के इसकी पावर 6 नहीं कर सकता? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो 3 की पावर 5 की पावर 2x + 1 इजिकल टू 3/5 की पावर 6। तो 2x + 1 इजिकल टू 6 हो जाएगा। 2x + 1 इजिकल टू 6। तो x इजिकल टू ये इधर चला जाएगा तो 5/2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है? P/Q इजिकल टू 6/7 की पावर -3। ठीक है, इंटू 7/6 की पावर -4। ठीक है, इंटू 6/7 की पावर 0 इजिकल टू। तो P/Q की घात -2 निकालनी है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें आधार बराबर करने होंगे, तो हमें ये चेंज करना है, ये दोनों तो एक जैसे हैं। तो मैं कह सकता हूँ 6/7 की घात -3 गुणा 6/7 की पावर +4 गुणा किसी की पावर 0 तो एक आंसर इजिकल टू। तो 6/7 की पावर 6/7 की पावर -3 और 6/7 की पावर 4 प्लस की, तो दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ 6/7, एक को तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, प्लस इंटू 1 है, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इतनी ही बात आई। तो ये किसकी वैल्यू आई? P/Q की। बट हमें क्या चाहिए? P/Q की पावर -2। -2 का मतलब क्या है? हमें इनको दोनों को उल्टा कर देंगे। ठीक है, और जब 2 है पावर तो मैं कह सकता हूँ P की पावर -2 और Q की पावर -2। जब घात हमें पॉजिटिव करनी है, घात चेंज हो रही है, जैसे अब देखो हमने इन दोनों को आपस में बदला था तो घात प्लस की हो गई, अगर हम दोनों को आपस में बदलेंगे तो घात माइनस की हो जाएगी। ठीक है, देखो हमने 6/7 किया था, 7/6 था तो -4 था, जब हमने 6/7 कर दिया तो प्लस का 4 हो गया। अगर मुझे क्या चाहिए? आंसर चाहिए -2। अगर मैं इसको करता हूँ 6×36, मान ली दोनों का मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 36/49 हो गया। लेकिन मुझे मुझे क्या चाहिए? -2 चाहिए। ठीक है, यानी मुझे घात -2 चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ 49/36, या पहले आप स्क्वायर कर लीजिए या बाद में कर लीजिए, आपका आंसर 49/36 होगा। ठीक है, घातों को बदलने पर देखो यही कॉन्सेप्ट है, इन्हीं चीज़ों को आप सीखते चलना। इसके लिए मैंने कोई स्पेशल क्लास नहीं दी आपको। क्वेश्चन नंबर 24, √5 की पावर x, √5 की पावर x इजिकल टू 1। तो x की वैल्यू बतानी है। तो ये तो बहुत ही छोटा सवाल है। देखो
जब कभी किसी की घात चढ़ी हो और हमारा आंसर आ रहा 1, तो आप समझ लो जब कभी किसी की घात 0 होती है तभी आंसर 1 आता है। तो मैं कह सकता हूं कि x की पावर क्या रही हो, x का मान क्या रहा होगा 0। अगर इस सब की पावर में 0 चढ़ाता हूं तभी मेरा आंसर 1 आता है। तो x की वैल्यू मेरी क्या रही होगी 0। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था ये। तो यह है अंडर क्यूब रूट 7 की पावर x माइनस 4। छः की पावर 5 इंटू 6 की पावर माइनस 5 इजिकल टू, तो x का मान हमें ज्ञात करना। देखो थोड़ा सवाल को बढ़ा दिया है इसने। अब आप एक चीज देखिए, इसको आप ऐसे ही लिखिए कि पावर x माइनस 4 इजिकल टू, जब दोनों आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ जाएंगी। जब घातें जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, 5 से 5 कट जाएगी, दोनों जोड़ेंगे तो प्लस की 5 और माइनस की 5 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 की पावर क्या हो जाएगी 0। जब 6 की पावर 0 हुई तो आंसर क्या होगा 1। तो अब ये कहना चाह रहा है कि x की क्या वैल्यू हो कि आंसर 1 आ जाए। तो मैं कह सकता हूं कि इस पूरे की वैल्यू क्या हो 0 हो, यानी कि मैं कह सकता हूं x माइनस 4 इजिकल टू क्या हो 0, तभी तो आंसर 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x इजिकल टू प्लस का 4 रख दूं, 4 माइनस 4 इजिकल टू 0। जब मैं कह सकता हूं x इजिकल टू 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो ये तो उस पर आधारित हैं, फॉर्मूलों पर आधारित है। a प्लस बी और a माइनस बी आए तो फॉर्मूले पर आधारित है। चलो क्लास को मैं छोटी छोटी करके ही दे रहा हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सवालों को इनको मैं एक वीडियो में तो नहीं फिनिश करूँगा, धीरे धीरे करके चल रहा हूँ। आपकी मांग ये थी कि वीडियो छोटी रखो, तो वीडियो छोटे के हिसाब से ये कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है तो कंप्लीट अगली में भी करा दूँ। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए बिल्कुल भी। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।